बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वजीर आजम इमरान खान अपने आला सती वफद के साथ सऊदी अरब के दौरे पर हैं और इस सऊदी अरब के दौरे को बड़ा ही अहम करार दिया जा रहा है। इससे पहले आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा सऊदी अरब पहुंचे। उन्होंने वलीअहद सऊदी अरब से मुलाकात भी की, उसके साथ सीनियर हुकाम से मुलाकातें की। इसमें दौरे में जो बर्फ पिघली, ये बड़ा अहम एक मोड़ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि दोनों मुल्कों के माबैन थोड़ी सी दूरियां पैदा हो चुकी हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा एक दूसरे के करीब रहे हैं और सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ बढ़कर इस किरदार को निभाया है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये अफवाहें गर्दिश में थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात उस तरह नहीं रहे, दूरियां पैदा हो चुकी हैं। यमन जंग के मसले पर भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में काफी हद तक दूरियां पैदा हुई थी। लेकिन क्या ये दौरा इस बर्फ को पिघलने में कामयाब हुआ है? और जो मुआहदे हो रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन, उसके पाकिस्तान की मईशत पर कैसे असरात पड़ेंगे? इसके साथ साथ आने वाले दिनों में इस पाकिस्तान और इस खित्ते की बदलती हुई जो सूरत हाल है, इसमें सऊदी अरब का भी बड़ा अहम किरदार होगा। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के निकलने के बाद अगर तालिबान शेयरिंग के तहत किसी हुकूमत में आते हैं तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम और कठिन मरला होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन बैक चैनल से डिप्लोमेसी का आगाज हो चुका, बातचीत हो रही है। उसका नतीजा क्या निकलेगा? पाकिस्तान के हवाले से सऊदी अरब से हमेशा पाकिस्तान ने ये उम्मीद रखी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ हमेशा से खड़ा रहेगा। फिर सऊदी अरब के अंदर जिस तरीके से मुलाजमतें आने वाले दिनों में नई निकलने का इम्कान है, पाकिस्तान चाहता ही है कि पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत सऊदी अरब जाए और वहां जाकर काम करे। इस लिहाज से पाकिस्तान की मैशत को एक बड़ा सहारा मिल सकता है। लेकिन क्या यह दौरा किस हद तक कामयाब होगा? फिर वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो वलीअहद को पाकिस्तान आने की दावत दी है, वो कब पाकिस्तान आएंगे और उस दौरे के दौरान पाकिस्तान के ताल्लुकात और कैसे आगे बढ़ेंगे, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। और इसके साथ साथ इस बात का भी जायजा लेंगे कि इस रीजन की बदलती हुई सूरत हाल के अंदर अब पाकिस्तान का किरदार कितना मौसर हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफी और तजियाकार जनाब हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब से पूछते हैं कि इस दौरे को वो किस नजर से देख रहे हैं और इस दौरे के पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर क्या असरात पड़ेंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि वजीर आजम और उनका वफद सऊदी अरब के जो दौरे पर हैं, बड़ी पजीराई मिली, बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया गया उनका। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़ी किसी दूरी की सतह पर चले गए हैं, और ये बर्फ पिघली कैसे? साहब, इसमें कल जब वज़ीर आज़म का वफ्द सऊदी अरब पहुंचा तो उनका वहां पे वाकई शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान साहब ने खुद एयरपोर्ट जाकर बात किया। उससे पहले आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब ने उनका ऑलरेडी, वो पहले इमरान खान साहब से पहुंच चुके थे, उनकी मुलाकातें शुरू हो चुकी थी। तो फिर कल शाम को सऊदी हुकूमत की एक अहम शख्सियत जो है जिनका सारे मामले में काफी किरदार है, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने ये कहा कि थैंक्स गॉड कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा बैक ट्रैक पे आ गए। ठीक। अब दूसरी तरफ शाह कुरैशी साहब जो उन्होंने भी कुछ इसी किस्म के दावे किए हैं, दो मुआहदों पर दस्तखत भी हुए हैं। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब ट्रंप साहब की हुकूमत थी तो ट्रंप साहब के दौर में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर कुछ इस तरह के प्रेशर्स डाले जा रहे थे जो इमरान खान साहब के लिए कबूल करना काफी मुश्किल थे। और इस सिलसिले में सऊदी अरब की तरफ से ये प्रेशर था कि पाकिस्तान जो है एक तो हिंदुस्तान के साथ अपने मामलात जो हैं उनको गैर मामूली तौर पर ठीक करे, और दूसरा जो है आपने देखा कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और खुद पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं शीरी मजारी साहब, उन्होंने भी परसों इस बात को कंफर्म किया कि पाकिस्तान पे दबाव था कि सऊदी अरब का नाम तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि दबाव था पाकिस्तान पर कि जी इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। तो पाकिस्तान ने वो दबाव कबूल नहीं किया। उसके अलावा जो है यमन के साथ जो सऊदी अरब का तनाज़ा है उसमें वो चाहते थे कि पाकिस्तान अपनी फौज भेजे, तो पाकिस्तान ने अपनी फौज नहीं भेजी, बल्कि पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश की। इस पर सऊदी हुकूमत हमसे खुश नहीं थी और एक डेडलॉक की सिचुएशन थी। और ये भी खबरें आ रही थी कि सऊदी हुकूमत जो है वो इतनी नाराज थी पाकिस्तान से कि उसने जो हमें एक लोन दिया था तो वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही उन्होंने कहा जी हमें वापस करें। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी।
लेकिन उसके बाद ट्रंप की हुकूमत खत्म होगी, उसकी जगह में बाइडन की हुकूमत आ गई। ट्रंप के और सऊदी अरब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन बाइडन जो है उनके और सऊदी अरब के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है। इसी तरह बाइडन के और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके भी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो ये एक स्पेस में भी है दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और सऊदी अरब को, जो एक एक्सटर्नल प्रेशर था जिसकी वजह पैदा हुई थी, वो प्रेशर खत्म हो गया। और बल्कि अब एक ऐसी हुकूमत है अमेरिका में जिसके दोनों ममालिक के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि शायद अब रिव्यू किया है पाकिस्तान ने कि यमन का जो मामला है इसमें पाकिस्तान जो है पहले तो एक गैर जानबदारी का किरदार अदा कर रहा था, लेकिन अब हम ये सुनने में आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो सऊदी अरब की जुग्राफियाई सालमियत है उसको अगर खतरात में हाथ पेश आएंगे तो इस सिलसिले में पाकिस्तान ने उनको ये यकीन दहानी करवाई है कि हम आपकी भरपूर हमायत करेंगे। मीर साहब जो है जी इसके अलावा जो है जो इंडिया और पाकिस्तान का मामला है इसमें भी आप जानते हैं कि एक बैक चैनल जो है वो शुरू हुआ है, तो उसमें भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान से वादा किया कि वो कुछ किरदार अदा करेगा। और ये वो 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बैक ट्रैक पे आ गए, यानी कि बैक ऑन ट्रैक है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि इनमें वही पहले जैसी गर्मजोशी है, लेकिन एक बर्फ निकल। मीर साहब, अगर हम हुकूमत की बात करें, मौजूदा हुकूमत और वफाकी वज़रा की बात करें, अक्सर वो ये कहते हुए नजर आते थे कि पॉलिसी हम अब शिफ्ट कर रहे हैं, हम चीन की तरफ जा रहे हैं और जो बिल्कुल हम अमेरिका के इत्तेहादी होने के हम एक माजी में रहे हैं, हम उससे बाहर निकल रहे हैं, हम नई खारजा पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं। तो इस लिहाज से तो लगता है कि हम वापस उसी खारजा पॉलिसी के ट्रैक पे चले गए हैं। जी देखें, ये मुझे तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इसकी वजह ये है कि आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो मलेशिया में जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पाकिस्तान ने पहले उसमें पार्टिसिपेशन का इंडिया दिया, वादा किया, फिर पाकिस्तान जो है वो बैकआउट कर गया। इसके अलावा पाकिस्तान जो है, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान पे प्रेशर था कि सऊदी के इसराइल को तस्लीम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ना कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फरवरी में सीज फायर हुआ है, तो उस सीज फायर में कश्मीरियों को एतमाद में नहीं लिया गया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद में नहीं लिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा जो है वो भी कहता है जी कि हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया। उसमें ऐसा लगता है कि कुछ बैरूनी प्रेशर था और उस पर ये हुआ है। और वो प्रेशर एग्जर्ट करने के, प्रेशर को अवॉइड करने के लिए मोदी साहब जो है उन्होंने फरवरी में एक वादा तो कर लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद खुद ही उन्होंने वादा तोड़ दिया। और फिर आप ये देखें कि जो वहां पर कुछ दिन पहले हुर्रियत कश्मीर के रहनुमा जनाब मोहम्मद अशरफ शहराई साहब की जो एक हिरासत में उनकी शहादत हुई है, तो उससे भी कश्मीरियों में बड़ी बेचैनी और बददिली फैली हुई है। और मेरी इतलात ये है कि अब हो सकता है कि भारत की तरफ से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो श्रीनगर में मौजूद क़यादत है उसको बराह रास्त अप्रोच किया जाए और वो भी उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। और अगर वो अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बराह रास्त इंडिया के साथ मुज़ाकरात शुरू कर देगी तो पाकिस्तान जो है उस पर एतराज करने की पोजीशन में इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तान ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एतमाद में लिए बगैर फरवरी में एक सीज फायर का मुआहदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक बैरूनी दबाव पर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ एंगेजमेंट की थी और जो अपना एक मौक़िफ़ था 5 अगस्त 2019 के मामले पे कि जब तक 370 खत्म नहीं होता हम इंडिया के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान ने उस अपने मौक़िफ़ से रूगर्दानी की, तो उसका अब फायदा हिंदुस्तान उठाएगा। और मेरी इतलात के मुताबिक हिंदुस्तान जो है वो अपनी डबल गेम के जरिए पाकिस्तान और कश्मीरी क़यादत के दरमियान गलतफहमियां कायम करने में कामयाब हो सका है। और ये इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने बैरूनी दबाव पर हिंदुस्तान के साथ बैकडोर चैनल से एंगेजमेंट। मीर साहब, अगर हम पाक सऊदीया तल्लुकात की बात करें, जिस सीनियर जो है सऊदी हुकाम से आपकी बात भी हुई, क्या अब हम समझें कि मुस्तकबिल में ये ताल्लुकात ऐसे ही आगे बढ़ेंगे? इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, मुआहदे हो रहे हैं, फिर मोहम्मद बिन सलमान जो वहां के वली अहद हैं वो पाकिस्तान आने के बारे में भी हामी भर चुके हैं कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे। देखें, हमें दुआ तो करनी चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो अल्लाह करे बेहतर हो जाएं, लेकिन इस सिलसिले में जाहिर बात है कि जो प्राइस है वो क्या है ये हमें अभी तक पता नहीं है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है उसके ताल्लुकात में बेहतरी की तो कोई भी मुखालफत नहीं करेगा, लेकिन अगर इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें आप पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर कोई बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आते हैं
इसका मुझे नाकिस राय में हमें फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब हामिद मीर साहब असद मौजूद थे। इस खित्ते की सूरत हाल पर उनसे बातचीत की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुमा बुकाई साहबा जो है आलमी अमूर की माहिर और उनके साथ सुमेरा अजीज सीनियर सहाफ़ी सऊदी अरब से हमारे साथ मौजूद होंगी। उसमें हम जायजा लेंगे कि इन दोनों मुल्कों के माबैन जो तल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं ये किस हद तक मजबूत रहेंगे और पाकिस्तान इससे कैसे फायदा उठा सकता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पुराम एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद आलमी अमूर की माहिर डॉक्टर हुमा बकाई साहबा। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। और कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगी सुमेरा अजीज साहबा जो कि सऊदी सहाफ़ी हैं, वहां से हमारे साथ मौजूद होंगी। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि खबरें ये थी कि दोनों मुल्कों के माबैन खासी हद तक दूरियां पैदा हो चुकी हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ और खुद वलीअहद चलकर जद्दा एयरपोर्ट पर आए, इसे आप कैसे देखती हैं? ये बर्फ पिघली कैसे? देखिए, ये बर्फ इसलिए पिघली है कि वैसे तो जाहिर है मुझे और आपको पता है कि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के बहुत दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का पिलर है रियाद, लेकिन आपको ये भी इल्म है कि पिछले कोई 2-2.5 सालों से थोड़ी सर्दमोहरी भी थी और इन ताल्लुकात के बीच में ऐसा कुछ हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ था। और जिसमें सबसे अहम बात ये थी कि जो पैसे मांगे दिए गए थे वो वापस लिए गए थे। और कुछ इंडिया के साथ भी हमने देखा कि कन्वर्जेंस ज्यादा थी। इस वक्त जो ताल्लुकात में या तो आप वाज़े तौर पे रीसेट देख रहे हैं, ये रीसेट ट्रिगर हुआ है सऊदी अरब और अमेरिका की ताल्लुकात में सर्दमोहरी की वजह से। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस तरह से अब सऊदी अरब की पनाही नहीं कर रहा जिस तरह वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। और उसके बाद सऊदी अरब ने सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि सऊदी अरब ने अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं कतर से भी, तुर्की से भी और ईरान के लिए भी एक कोशिश की गई है जिसको होस्ट किया था इराक। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है उनको ज्यादा जल्दी, ज्यादा तेजी के साथ, ज्यादा गर्मजोशी के साथ रीसेट करने की कोशिश की गई है। और क्योंकि इसमें पाकिस्तान की इक्तिसादी जरूरत है और उनकी अस्करी जरूरत है। पाकिस्तान का जो मिलिट्री असिस्टेंस है उसकी इस वक्त उन्हें बेइंतहा जरूरत है। और आपने जो बयानिया आया मुलाकातों के बाद उसमें वाज़े तौर पे आपने ये जुमला सुना कि जो सऊदी अरब की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है या जो सऊदी अरब का दिफा है उसके लिए पाकिस्तान कुल्ली तौर पर कमिटेड है। मेरा ख्याल है कि जो यमन वॉर की सूरत हाल है उससे बाहर निकलने में भी सऊदी अरब को मिलिट्री असिस्टेंस की जरूरत होगी। जो एयर कवर उन्हें अमेरिका प्रोवाइड करता था वो उसने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही विड्रॉ कर लिया था। और पाकिस्तान की जाहिर इक्तिसादी जरूरत है तो मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने देखा साइन किया है। अरामको लाइक प्रोजेक्ट कह रहे हैं गवादर में आएगा, एक कन्वर्जेंस है। लेकिन बस मैं एक बात और नसरुल्लाह साहब कह दूं अगर आप इजाजत दें, मेरा ख्याल है जो रूल्स ऑफ द गेम है ना वो अब तब्दील हो गए। सऊदी अरब अब पाकिस्तान को इन बेहतरीन ऑप्टिक्स के बावजूद अनकंडीशनल एड और सपोर्ट नहीं देगा। इसमें क्विड प्रो होगा कि पाकिस्तान उनके लिए क्या कर रहा है जिसके नतीजे में वो ये करेंगे। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है उसमें भी सऊदी अरब अपने लिए रिटर्न देखेगा, क्योंकि माशी तौर पर भी सऊदी अरब जो है अब उस तरह का मुल्क देंगे जिस तरह का था। और 2019 में हमने एक दफा गलती की है, वो हमारे पास आए थे, हम तैयार नहीं थे। तो मुझे उम्मीद है कि अब की हुकूमत इस इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होगी। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, अगर हम बात करें इस दौरे की अहमियत की, जिस तरीके से एयरपोर्ट पर खुद चलकर आए वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान शहजादा, उससे ये लगता ये है कि ये पहले से मामलात कुछ सेटल किए गए। आर्मी चीफ पहले सऊदी अरब पहुंचे, खुद मुलाकातें की, उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी हुई, जिसके बाद एक पुरतकवाक किस्म का इस्तकबाल किया गया इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी डेलीगेशन का। जी हाँ, बिल्कुल वजह फरमा रहे। ये बातचीत जो थी वो पहले से समझे इसके खदोखाल जो थे वो शेप किए जा रहे थे। इन्विटेशन तो फौरन बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ओथ लेने के फौरन बाद आ गया था, पब्लिक उसे बाद में किया गया। उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल अहम बात यह है कि जो यूएई ने किरदार अदा किया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बर्फ पिघलाने के
हवाले से, और इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया। हालांकि इंडिया कभी कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करता, उसके पीछे भी मेरा ख्याल है रियाद की मर्जी मंशा शामिल थी और पाकिस्तान ने भी पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट किया। तो जो चीज उस वक्त हुई है इसके ऊपर काम बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, पहले से हो रहा। समीरा अजीज साहबा, आपको लगता है ये कितनी देर पा होगी ये दोबारा से ताल्लुकात की बहाली? क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा से एक साथ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से ये ताल्लुकात उस तरह नहीं थे। लेकिन अब जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म दौरे पर हैं, जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया, फिर वलीअहद पाकिस्तान आने का वादा भी करेंगे, पाकिस्तान का अनकरीब दौरा भी करेंगे, ये ताल्लुकात किस हद तक रहेंगे, देर पा कितने होंगे? आपने खुद ही अपने सवाल में बता दिया कि ये एक बहुत पुरानी दोस्ती है, तारीखी दोस्ती है। तो डेफिनेटली ताल्लुकात जो ममालिक के दरमियान होते हैं, जो इस नौइयत के होते हैं, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के हैं, तो वो देरपा ही होते हैं। कुछ अरसे के लिए खटास आई थी जो दोनों ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया थी, और उन लोगों ने ये समझ लिया कि उनके साथ रहने में ही जो है वो दोनों की बका है। और खासतौर पर जिस तरह से CPEC मुआहिदे में सऊदी अरबिया की शमूलियत जो है वो देखी गई है कि सऊदी अरबिया चाहता है कि वो CPEC में शामिल हो चाइना के साथ, तो उससे अंदाजा होता है कि दोनों ममालिक आपस में देरपा ताल्लुकात इस्तेवार करने के ख्वाह हैं। इसके अलावा जो आपसी कॉपरेशन के जो मुआहिदे हुए हैं वो भी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि दोनों ममालिक आपस में एक देरपा ताल्लुकात के ख्वाह हैं। समीरा, ये बताइएगा कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का तब्दील होना वो कितना असरअंदाज होगा अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से? मेरे ख्याल में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का तब्दील होना ही इस अमर का बाइस बना है कि सऊदी अरबिया ने अपनी सिमत का तयन कर लिया। सऊदी अरबिया को पता चल गया कि उनका अगर जो जोड़ है, जो कि पाकिस्तान से एक तारीखी जोड़ है जो बनता है, और साथ में चाइना हो गया, रशिया हो गया, और ये जो भी एक बनने जा रहा है, अगर सऊदी अरेबिया इस सिमत अपनी राह पर गामजन रहे तो इसमें सऊदी अरेबिया की भी मईशत की तरक्की है और पाकिस्तान का भी, और एक पूरे खत्ते का इससे फायदा है। दोनों मुल्कों के लिए क्या पॉसिबल होगा समीरा कि अपनी पॉलिसी को मुकम्मल शिफ्ट करना? क्योंकि हम अमेरिका के हमेशा से इत्तेहादी भी रहे हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे रहे हैं, और फिर सऊदी अरब के ताल्लुकात भी बड़े मिसाली रहे अमेरिका के साथ। पॉलिसी शिफ्ट दोनों मुल्कों के लिए मुमकिन होगा? पॉलिसी शिफ्ट हम इसको नहीं कहेंगे। जब जैसे जैसे दुनिया के जो हालात होते हैं उस हिसाब से सब ममालिक अपने इस्तेहकाम के लिए अपनी सिमत का तयन करते हैं। और अब ये जो हालात हो गए हैं उसमें ये है कि एक चीज का फैसला तो करना होगा, या तो आप चाइना के साथ रहें या आप अमेरिका के साथ रहें, आप दो किश्तियों में सवार तो हो नहीं सकते। तो इसको हम पॉलिसी शिफ्ट नहीं कहेंगे, इसको हम हालात का तकाजा कहेंगे। अगर हम बात की जाए इक़्तिसादी अमूर के हवाले से, जो डॉक्टर हुमा बकाई बात कर रही है कि पाकिस्तान की जरूरत इस वक्त जो है मैशियत की बहाली है, सऊदी अरब का खासा हेल्पफुल हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और दिफाई लिहाज से सऊदी अरब की पाकिस्तान इस वक्त जरूरत है। तो क्या आप समझती हैं कि इन्वेस्टमेंट जिनकी बात की जा रही है पाकिस्तान में, ये आने के इम्कानात अब मजीद बढ़ गए हैं? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, सरमायाकारी आएगी, फिर सऊदी अरब जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, सऊदी अरब के अंदर डेवलपमेंट्स के बड़े बड़े मनसूबे हैं, वहां पाकिस्तानियों की जो शिरकत है और शमूलियत है वो मजीद बढ़ सकेगी? बिल्कुल बढ़ सकेगी। आपने देखा है कि एक मुआहिदा पाकिस्तानी कस्टम के साथ भी हुआ है, जिससे इस चीज का वाज़ा आप देख सकते हैं कि तिजारती मामलात में दोनों ममालिक एक दूसरे के ख्वाह हैं। और इसी तरह से जो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी इस वक्त बरसरे रोजगार हैं उनके लिए भी, और काफी सारे इस तरह के मुआहिदे हुए हैं, वो इटसेल्फ बता रहे हैं कि इस तरह के मामला बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और जो कुछ हो रहा है आप ये देखें ना कि प्रैक्टिकली हुआ है, तो इसका मतलब तो साफ वाज़ेह हो जाता है। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, अगर हम इन्वेस्टमेंट की जैसे बात करते हैं, आपने कहा कि माजी में जब सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था उस वक्त हम तैयार नहीं थे, अब हम शायद प्लानिंग के साथ गए हैं, मनसूबाबंदी के साथ गए हैं, गवर्नर साथ गए हैं वजीर आजम के, इस वक्त तैयारी मुकम्मल है पाकिस्तान की? देखिए, मैं इस हवाले से मेरे पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि 2019 में तो ये बात बिल्कुल सामने आ गई थी। जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयर थे उस वक्त उन्होंने ये पब्लिकली बात कही थी कि वो तैयार थे इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन हमारे पास ना प्लान थे ना प्रोजेक्ट थे, जिसकी वजह से चीज मटेरियलाइज नहीं है। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, ये हम चाइना के साथ और दीगर जगहों पे भी हमारे साथ ये हो सकता है। लेकिन एक और बात की तरफ इशारा करना चाहती हूँ, देखिए जो अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात है ना,
उसमें इस वक्त वाकई सीरियस इश्यूज हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो कि वो जो टर्किश जर्नलिस्ट खशोगी का मर्डर था, उसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है अमेरिका की, उस रिपोर्ट में जिम्मेवार ठहराया गया है सऊदी अरब की एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो डायरेक्ट तौर पे मुलविस थे, और वहां पे भी पाकिस्तान ने की जो फॉरेन ऑफिस है उसने एक लेटर ऑफ सपोर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है अब वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है जो सऊदी अरब को दूसरी जगहों से नहीं मिल रही, और ये सपोर्ट पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है, ये बात अहम नहीं है। बात ये अहम है कि क्या पाकिस्तान ब्रिज बन सकता है सऊदी अरब और चाइना के बीच में, और सऊदी अरब और तेहरान के बीच में, क्योंकि अब अमेरिका में ये बहस है कि क्या अमेरिका को मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में उस तरह से नहीं शामिल होना चाहिए जिस तरह से कि वो है। और आपने देखा कि जब से अमेरिका ओनली सुपर पावर हुआ तो उसको बिल्कुल छूट हासिल थी मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, वो जो चाहे करे, कोई इसको रोकने वाला नहीं था। रशिया की भी वापसी हुई है मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, और चाइना की वापसी का मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब वहां है, इसीलिए आप इस वक्त पाकिस्तान के साथ ये कन्वर्जेंस देख रहे हैं। लेकिन उनका इमीडिएट कंसर्न पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की सपोर्ट का हसूल है उस जंग में जो वो फंसे हैं। डॉक्टर हुमा बुकाई साहब, समीरा अजीज साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। कमर्शियल ब्रेक छोटी सी लेते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे इस रीजन की भी और पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात की भी। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। समीरा अजीज साहब, ये बताइएगा, जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के तल्लुकात की सऊदी अरब के साथ, जो दिफाई सूरत हाल है, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस वक्त सऊदी अरब का, और आज भी जो खासतौर पर जो मुआहदे हुए, जो एलामिया जारी हुआ, उसमें सऊदी अरब की सालमियत की बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की गई कि पाकिस्तान उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। जंगों से निकलने के लिए भी सऊदी क़यादत चाहती है कोई जंगों से निकल आए, टेंशन से निकले। किस हद तक ये फैसले हो चुके हैं? देखिए, आप ये हालात देखें, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, सऊदी पाकिस्तान ताल्लुकात का ये जो लम्हा है, जो इस वक्त वजीर आजम साहब की तशरीफ आवरी हुई है सऊदी अरबिया में, आप ये देखें इतना एक पुरजोश सा लम्हा है कि ये सब जो उनकी जो तशरीफ आवरी इस वक्त, इस वक्त आप देखें कि ईरान को पेशकश की है सऊदी अरबिया ने, और कतर के बहरान का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान इंडिया में कश्मीर की बनिस्बत मतलब जो मसला चल रहा था उसका सीज फायर हुआ है। तो आप इन तमाम जियो पॉलिटिकल हालात के तहत आप ये देखें कि एक अच्छा जो है ये मोड़ है। तो इस लिहाज से जो है आप हमें किसी किस्म के शक व शुबे का शिकार होना नहीं चाहिए। मिडिल ईस्ट के साथ इसराइल के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। सऊदी अरब के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद इसराइल के साथ सऊदी अरब के तल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। फिर इस पूरे रीजन के अंदर सऊदी अरब के बारे में जो एक राय थी इंतहा पसंदी की, वो बदल रही है। एक नया सऊदी अरब कहते हैं जन्म ले रहा है, नई पॉलिसियों के साथ। उनकी जो लीडरशिप है, यंग लीडरशिप, वो बिल्कुल एक बदला हुआ सऊदी अरब देख रही है, जो इक्तिसादी लिहाज से भी मजबूत हो, दिफाई लिहाज से भी मजबूत हो, और जिसके किसी के साथ टेंशन के हालात ना हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और पूरी दुनिया को इस तरह, तो पूरे मुसलमान ममालिक को सऊदी अरेबिया के इस मौक़िफ़ की जो है वो हिमायत भी करनी चाहिए, बजाय ये कि किसी भी चीज़ पे राई का पहाड़ बनाया जाए। जैसा कि आपने देखा कि इस मौके पर, इस पुरजोश लम्हे पर किस किस्म के वसवसे पैदा किए गए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के क्यूरिकुलम बदल दिया गया है, हिंदुआना क्यूरिकुलम डाल दिया गया है, जो जितने मुंह और झूठी खबरें बिल्कुल इस तरह की। फिर इस किस्म की भी अफवाहें उड़ी कि माजरत करने जो हैं वो आए हैं और इस तरह की चीजें हैं। तो इन सब चीजों को, इन सब खटास को और ये जो तफरुकात डालने की कोशिश की जा रही है, इसको जो है सही से समझना बहुत जरूरी है। और ये एक अच्छा मामला जा रहा है, इसको मजीद आगे अच्छी तरह से ले जाने के लिए साहिब अक्ल लोगों को अपना पुरअज़म किरदार अदा करना होगा। और जो गलतियां माजी में हुई हैं। जी, मैं वापस आता हूँ समीरा अजीज आपके पास। तालिबान की बात भी करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर जो बदलते हुए हालात हैं उस पर भी आपसे पूछेंगे। हुमा बुकाई साहबा, इन तल्लुकात को बेहतर करने में कहा जा रहा है कि इस वक्त जो हमारी अस्करी क़यादत है उसका बड़ा अहम किरदार है, खासतौर पर सऊदी अरब के साथ तल्लुकात को बेहतर करने में। जी बिल्कुल है, क्योंकि उनको इस वक्त जरूरत है हमारी अस्करी क़यादत की सपोर्ट की, तो इसमें तो कोई इब्हाम मौजूद नहीं है। लेकिन मैं एक और बात भी देखिए वाज़ेह करना चाहती हूँ। ये बात सही है कि जब ताल्लुकात दोबारा सवार हुए हैं
तो इससे कुछ लोगों को तकलीफ भी पहुंचेगी और जिसकी तरफ समीरा इशारा कर रही हैं। और बहुत सारी फेक साइट्स हैं और फेक न्यूज है जो इस हवाले से चलाई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूं कि पाकिस्तान को भी बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपने लिए एक जियो इकोनॉमिक पैराडाइम फॉरेन पॉलिसी के लिए अपना बनाया है, उसमें पाकिस्तान को देखना है कि वो किस हद तक अपनी अस्करी फेस को सामने लाएगा। तो ये बात नहीं है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात उस तरह से दोबारा इस्तवार हो सऊदी अरब से, लेकिन मैं ये भी गुजारिश करूं कि पाकिस्तान को भी फूंक फूंक से कदम रखने की जरूरत है और किसी ऐसे कमिटमेंट में, हमने यमन वॉर में जाने से इनकार किया था, हमने सीरिया वॉर में हिस्सा लेने से इनकार किया था। हमें सोचना है कि अगर हमें इसके लिए दावत दी जा रही है तो ये क्या हमारे लिए सही फैसला है या नहीं। हुमा बकाई साहब, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, सऊदी अरब और हिंदुस्तान के तल्लुकात भी बड़े अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात, इन हालात में सऊदी अरब का कोई रोल होगा मुस्तकबिल में? मेरा ख्याल है सऊदी अरब का जी ऑलरेडी रोल है, क्योंकि यूएई के जो एम्बेसडर थे उन्होंने तो वाशिंगटन में बिल्कुल साफ खुले बंदों जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हमने बहुत अहम किरदार अदा किया है कश्मीर के ऊपर टेंशन को डी एस्केलेट करने में और 2 न्यूक्लियर वेपन पावर्स को डायलॉग टेबल पे लाने के लिए। इस बात का उन्होंने बिल्कुल साफ इदराक किया, ना इंडिया ने डिनाई किया ना हमने डिनाई किया। तो ये इसमें तो कोई इबाम नहीं रहा है ना कि यूएई ने वो किरदार अदा किया। और मुझे और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर यूएई कोई कदम उठाता है तो अगर ओपनली सऊदी अरब ना भी कहे लेकिन उसकी सपोर्ट उसको हासिल होती है। तो चाहे इब्राहिम अकॉर्ड हो, इजराइल के साथ ताल्लुकात सवार करना हो या उनका किरदार हो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, रियाद की उसमें मंशा शामिल है। और आपको मैं एक और बात, अगर आप मुझे इजाजत दें नस्ला साहब, हम बातें भूल जाते हैं। आपको पता है कि एक इनिशिएटिव आया था जिसमें पाकिस्तान समिट में जा भी रहा था, जो मलेशिया, टर्की, ईरान, पाकिस्तान के हवाले से। और फिर पाकिस्तान उसमें इस वजह से नहीं गया था क्योंकि सऊदी अरब उसको एक ऑल्टरनेटिव ब्लॉक के तौर पे देख रहा था। तो इस वक्त पाकिस्तान को कल्टिवेट करना इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान को, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान के पास वो प्रोवर्बियल गोल्डन चेयर है कि पाकिस्तान को कल्टिवेट किया जा रहा है ऑल्टरनेटिव ब्लॉक्स के लिए, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड का दूसरा हिस्सा हो जो सऊदी अरब से किसी हद तक नाराज है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि ये जो रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप बहुत उम्दा चीज है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात है, हमारा इमोशनल रिलीजियस लिंक है, लेकिन ये जो जोश और खरोश है ये बहुत अच्छा है, ये ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं। वो खुद तशरीफ लाई प्राइम मिनिस्टर को रिसेप्शन के लिए बहुत उम्दा, लेकिन हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट सामने रखकर आखिरी फैसले करने चाहिए। समीरा अजीज, सऊदी अरब के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात तवाज़ुन रखना एक बड़ा मुश्किल मरला होगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान के माबैन कशीदगी भी है, अगरचे कुछ कमी हुई है, कुछ बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन ये बैलेंस रखना कितना मुश्किल होगा सऊदी अरब के लिए? डेफिनेटली ये हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों तरफा ताल्लुकात जो है इनको मुस्तहकम रखना सऊदी अरबिया ने बड़ी कामयाबी से अब तक तो बैलेंस किया है दोनों ममालिक में। और अब जो हालात हैं उसमें आप किसी से लड़ कर रह नहीं सकते। पाकिस्तान भी बहुत सारे ऐसे ममालिक के साथ शाना बशाना है जहां शायद सऊदी अरेबिया के लिए थोड़ी सी इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। तो दोनों ममालिक को ये समझना होगा एक दूसरे के लिए। पाकिस्तान और इंडिया के साथ बैलेंस रखने में यही है कि पाकिस्तान जैसे कि भाई है और सऊदी अरेबिया ने हमेशा इस बात का सबूत भी दिया है, तारीख इस चीज की गवाह है। इसी तरह जो इंडिया से ताल्लुकात है उसमें तिजारत के ज़मन में जहां जहां सऊदी अरेबिया को जरूरत है वहां सरमायाकारी की गई है। तो अब तक जिस तरह से अच्छी तरह सब कुछ काबू में रखा जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में आइंदा भी इस चीज को इसी तरह से कंट्रोल रखा जाएगा। अगर हम इजराइल की बात करें तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इजराइल के साथ बेहतर करने में या बहाल करने में कुछ किरदार सऊदी अरब का भी हो सकता है? डेफिनेटली है, सऊदी अरेबिया का भी किरदार है। आप के साथ जो है बायमी मुफाहिमत और मशवरा वगैरह किया जाता है। और ये है कि सऊदी अरेबिया हो गया या यूएई हो गया, तमाम खित्ता जो है जो मिडिल ईस्ट है उनको आपस में ताउन के साथ ही रहना चाहिए, यकजहती के साथ ही रहना चाहिए। और ये वक्त की ज़रूरत भी है।
और ये काम जो है वो चाइना कर रहा है, बड़ी खूबी से कर रहा है, और हमें अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस ज़मन में आगे भी काम किया जाएगा। माजी में भुट्टो साहब के ज़माने में एक इस्लामी ब्लॉक बन रहा था जिसमें सऊदी और पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार था, क्या उसका रिवाइवल भी हो सकता है? पाकिस्तानी ब्लॉक का रिवाइवल उसी सूरत में बिल्कुल एक कहना चाहिए मुस्तनद और सेहतमंदाना तरीके से हो सकता है जबकि हम एक ही ग्रुप बना के ना रह जाएं। हम इस दुनिया का हिस्सा हैं जिसमें मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों रहते हैं। मुझे लगता है कि ब्लॉक साजी अगर इस तरह से की गई कि हम एक कोने में हो जाएं तो वो भी शायद पूरी दुनिया की मईशत के लिए बेहतर नहीं होगा और खुद मुसलमानों के लिए ये बेहतर नहीं होगा। समीरा अजीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सऊदी अरब से हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर हुमा बकाई साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी। उससे पहले हमद मीर साहब ने इस रीजन की सूरत हाल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।